हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडीपुर में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। उसके अंदर हमने क्या किया था, जो अपने एस ब्लॉक है, कौन सा एस ब्लॉक, पहला तो मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से तत्व आते हैं। उसके बाद मैंने आपको डी ब्लॉक के बारे में बताया कि डी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। फिर हमने पढ़े थे एफ ब्लॉक के बारे में कि एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इन चार ब्लॉक के बारे में हमने पूर्ण रूप से क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था कि भाई इनके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है। आज हम क्या करेंगे, पूरी ट्रिक एक साथ पूरी सारणी के माध्यम से क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि इस सारणी के अंदर कहां कहां पर कौन से तत्व रखे गए हैं। अपनी जो ट्रिक है उसी के माध्यम से करेंगे। तो आज की जो क्लास है अपनी वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम आवर्त सारणी को बनाते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी है उसे बनाते हैं। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो, आवर्त सारणी के अंदर हमारे पास यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे जो आवर्त होते हैं, आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। तो सबसे पहला जो आवर्त आता है यहाँ पर, उसमें कौन से आते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन। कौन से आते हैं, हाइड्रोजन। उसके बाद देखो, दो आवर्त यहां से लिए गए, ठीक है। यहां से लेने के बाद आगे नीचे आते हैं, ये अपना कौन सा ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पर दो वर्ग आते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड वर्ग आते हैं। वो कौन सा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक। कौन सा, एस ब्लॉक। इसके बाद आगे चलते हैं, जो अपना ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है, ये अपना हो गया डी ब्लॉक। कौन सा, डी ब्लॉक। इसके आगे चलते हैं, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो यहां से देखो, ये वाले जो है, ये वाले कौन से आते हैं अपने पास, ये आते हैं अपने पास पी ब्लॉक। कौन से आते हैं, पी ब्लॉक के। तो यहां पर लास्ट जो है अपना वर्ग वो आता है यहां से, ठीक है। अब इस आवर्त सारणी के अंदर देखो, ये आवर्त सारणी हो गई। ये हमारे पास देखो, एक क्रमांक लगा लो आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो, ये हो गए अपने पास अपने आवर्त 7। अपने जो 7 आवर्त हैं वो हो गए। उसके बाद जो मैंने आपको वर्ग की संख्या बताई थी, वर्ग कितने बताए थे मैंने आवर्त सारणी में, वो थे अपने 18। कितने थे, 18। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ग। तो सबसे पहला वर्ग कौन सा हो गया, यहां पर ये, ठीक है। सेकंड देखो, यहां पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा है वो देखो, थोड़ा इसे कर लेते हैं बड़ा, ये ज्यादा बड़ा हो गया अपने पास, तो इसे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जो तीसरा अपना वर्ग आएगा वो कहां पर आएगा, यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा, यहां पर आ गया पांचवा, फिर आ गया छठा, सातवां, आठवां, फिर आगे नौवां, फिर 10वां और फिर 11वां, और ये आ गया अपने पास लास्ट 12, ठीक है। ये 12 आ गए अपने पास वर्ग, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो अपने पास जो वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16 और 18। तो मैं आपको बता दूं, जो अपने पास 18 नंबर वर्ग है वो आता है ये, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो, 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा यहाँ पर 15, ये हो जाएगा आपके पास 16 और ये हो जाएगा आपके पास 17, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गए, वर्ग और आवर्त की संख्या। मैं आपको बता दूं, जो वर्ग फर्स्ट और सेकंड, वर्ग फर्स्ट और जो सेकंड है हमारे पास, ये वाले, ये किस ब्लॉक के हैं, आपको मैं बता दूं, एस ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक, 3 से 12 तक के जो तत्व हैं हमारे पास, वो कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के। किस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के। और यहां पर जो 13 से 18 तक है, 13 से 18 तक है, वो किसके हैं, हमारे पी ब्लॉक के तत्व।
कौन से के? पी ब्लॉक के तत्व। अब हमारे पास आगे आते हैं, वो किसके आते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व कहां रखे जाते हैं? हमेशा नीचे दो लाइंस में रखे जाते हैं। यहां पर रखे जाते हैं, देखो मैं यहां पर बना देता हूं आपको। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब यहां पर दो लाइनों में इसे विभाजित किया गया, यानी दो पंक्तियों में, जिसमें से ऊपर वाली जो अपने पास पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? 4f श्रेणी। क्या कहते हैं? 4f श्रेणी कहते हैं। और जो नीचे वाली जो अपनी श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं हम? 5f श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5f श्रेणी कहते हैं। देखो लाइन से के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जो अपना वर्ग संख्या 1 है उसमें हम क्या है? तत्वों को भरना शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन से तत्व आते हैं। और मैंने आपको देखो ट्रिक भी बताई थी ना, उस ट्रिक के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला जो अपना वर्ग है, वर्ग संख्या 1 में कौन से तत्व आते हैं? तो हम यहां पर लिखेंगे, देखो है, ली, ना, के, रब, से, और यहां पर आ जाएगा फरियाद। देखो इस ट्रिक के माध्यम से फर्स्ट वर्ग है उसमें हमने तत्वों को भर दिया। फर्स्ट वर्ग कौन सा था? देखो एस ब्लॉक का प्रथम है ना अपने पास वर्ग। और मैंने आपको इसकी ट्रिक याद करने की बताई थी, कौन सी होती है, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। ये क्या होगी? फर्स्ट वर्ग की ट्रिक हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो अपना आता है सेकंड। कौन सा? सेकंड। तो यहां पर देखो इसे हम क्या कर देते हैं? अलग। धीरे धीरे इस प्रकार क्या करेंगे? हम अलग करेंगे। तो जो सेकंड है अपना वर्ग, सेकंड वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो वो मैं आपको बता दूं कि सेकंड के अंदर हम लिखेंगे, देखो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? मैंने आपको बताया था सेकंड जो वर्ग है एस ब्लॉक का, उसके अंदर ट्रिक बताई थी मैंने। क्या ट्रिक बताई थी? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। ये ट्रिक आ गई हमारे पास एस ब्लॉक के जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग है उसके अंतराल में। ब्लॉक के वर्ग हैं फर्स्ट और सेकंड, ये पूर्ण हो गए। यहां पर क्या होते हैं? पूर्ण हो गए, देखो, ठीक है। ये अपना एस ब्लॉक है, पूर्ण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक के बारे में। किसके? पी ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता दूं, जो पी ब्लॉक तत्व है हमारे, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो वर्ग नंबर 13 आता है, वर्ग नंबर 13 है वो कौन सा है? देखो ब्रोन परिवार है। कौन सा है? ब्रोन परिवार है। और ब्रोन फैमिली के अंदर कौन कौन से तत्व रखे गए मैंने आपको पहले पिछली जो क्लासें थी उनमें बताया था। तो हम यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रोन से। देखो ये वर्ग नंबर 13 के तत्व आगे, वर्ग नंबर 13 के तत्व आगे कौन कौन से? देखो इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? बिना इलायची गरम इंडियन टी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बैंगन आलू गाजर इन थैला। कई ट्रिक्स हैं हर एक की, हर वर्ग को याद करने की। तो मैंने आपको देखो दोनों ट्रिक बताई हैं। एक में तो क्या बोल रहा हूं मैं? बिना इलायची गरम इंडियन टी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बैंगन आलू गाजर इन्हें थैला, ठीक है। अब यहां पर देखो ये तो आपने आ गई जो वर्ग नंबर 13 है उसके बारे में। वर्ग नंबर जो 13 है वो तो आ गया। अब आगे देखो कौन सा जो वर्ग 14 है उसके अंदर कौन से तत्व रखे गए? तो वो फैमिली कौन सी है? कार्बन फैमिली। कौन सी है? कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हम लिखेंगे, देखो ये तत्व वर्ग नंबर 14, पी ब्लॉक के जो वर्ग नंबर 14 है ग्रुप नंबर, उसमें रखे गए। अब इसे याद करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? देखो कहे सीता जी,
क्या बोल रहा हूं मैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। एक तो ये ट्रिक हो गई, और आगे की जो ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है, वो मैंने क्या बताई थी, काशी जी सुंदर पगड़ी। क्या बोल रहा हूं मैं, काशी जी सुंदर पगड़ी। अब ये दो ट्रिक हो गई इसकी भी। और मैं आपको बता दूं, जो नीचे के आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ग जो आवर्त 4 और 5 6 तक ही भरे हैं, 7वां आवर्त सर ने क्यों नहीं भरा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो तत्व है वो ज्ञात नहीं, क्या है, ज्ञात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो वर्ग आता है, वर्ग संख्या कौन सा, 15। वर्ग संख्या जो 15 है उसके अंदर कौन से आते हैं, तो वर्ग संख्या 15 है उसके अंदर हमारे पास जो आते हैं वो आती है नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी आती है, नाइट्रोजन फैमिली आती है। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, इसकी भी 2 या 3 ट्रिक हैं, दोनों ट्रिकों को हम अध्ययन करेंगे। कौन सी है, देखो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या बोल रहा हूं मैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या बीमार। या फिर आप एक ये ट्रिक ले सकते हो, नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़ गए, ये भी ले सकते हो। या एक ट्रिक और बना सकते हो इसी में, क्या बना सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये भी बना सकते हो। यानी कि 3 ट्रिक हो गई वर्ग नंबर जो 15 है हमारा पी ब्लॉक का, उसे याद करने की। दोबारा सुन लो क्या बोला है मैंने, नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़ गए, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या भिखारी, या फिर ये बोल सकते हो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये भी बोल सकते हो। तो ये जो अपना वर्ग नंबर 15 है, इसके क्या हो गए, आपके पास जो तत्व थे वो आ गए। ठीक है, कौन से तत्व आ गए, जो वर्ग 15 थे उसके तत्व। उसके बाद आता है अपना जो वर्ग नंबर 16 है, उसके अंदर हमारे पास कौन से आते हैं तत्व, तो उसमें मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन फैमिली आती है। कौन सी आती है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर कौन से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर अपने पास आते हैं, ये तत्व हैं वो वर्ग नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली में रखे गए। क्या बोल रहा हूं मैं, जो वर्ग नंबर 16 में ये तत्व रखे गए हैं या ऑक्सीजन फैमिली में रखे गए हैं। और इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, इसे याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। कौन सी, देखो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। क्या बोल रहा है, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ये वर्ग 16 को याद करने की ट्रिक हो गई। या आप ऐसे बोल सकते हो ओ से टिपो, ओ से टिपो, ये भी एक ट्रिक है, आप इसे याद करना चाहो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये भी एक ट्रिक है। अगला जो अपना वर्ग नंबर 17 आता है, वर्ग नंबर 17 आता है, उसके अंदर देखो फ्लोरीन फैमिली है वो आती है। कौन सी आती है, फ्लोरीन फैमिली है वो आती है। तो फ्लोरीन फैमिली के अंदर कौन कौन से तत्वों को रखा गया है, देखो मैं ये लिख रहा हूं, देखो, ये लो, जो फ्लोरीन फैमिली है, या आप ऐसे बोल सकते हो वर्ग नंबर जो 17 है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, तो हमने बोला देखो कौन कौन से हैं, मैंने इनके बारे में बता दिया। और फिर इनकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के अंदर हम लिखेंगे फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोल रहा है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो फिर कल बाहर आई ऑटो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो पी ब्लॉक का 18वां वर्ग है, उसमें कौन से तत्व रखे गए हैं, तो अब उनका अध्ययन करते हैं। वर्ग नंबर जो अपना 18 है पी ब्लॉक का, उसके अंदर कौन से अपने पास तत्व रखे गए हैं, उनका हम क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन सा रखा हुआ है, देखो ये आ गया अपने पास वर्ग 18 के तत्व। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखो, हीना नीना और करीना। क्या बोल रहा है,
इना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या बोल रहा है, देखो इना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये हमारे पास जो पी ब्लॉक के तत्व थे वो आ गए। कौन से आगे, पी ब्लॉक के तत्व आगे सभी। अब हम अध्ययन करेंगे जो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के अंदर कौन से तत्व आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, वर्ग लेकर नहीं चलेंगे। जो डी ब्लॉक तत्व है उसमें हम वर्ग लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि इन्हें याद करेंगे किसके माध्यम से, आवर्त के माध्यम से। और मैंने आपको बताया था आवर्त क्या होते हैं, जो अपने पास क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं आवर्त सारणी में। तो यहाँ पर देखो क्षैतिज पंक्तियां इस प्रकार होंगी, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर ये देखो ये बना रहा हूं, ये देखो ये हमारे पास क्या होगी, क्षैतिज पंक्ति होगी इस प्रकार। ये यहां से ज्वाइन, ठीक है, और ये यहां से ज्वाइन कर लो। ये हमारे पास एक क्षैतिज पंक्ति हो गई। तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, देखो इन वर्ग के माध्यम से आप लिख सकते हो कैसे। यहां पर हमारे पास ये देखो, ये अपने 3 से 12 तक के जो वर्ग है, और या आप ऐसे बोल सकते हो जो 4 नंबर आवर्त है उसमें हमने डी ब्लॉक में तत्वों को भर दिया। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो हम ये लिखेंगे साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। क्या बोल रहा है, देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल का मजबूत जोड़ है नहीं छूटेगा जना। क्या बोल रहा है, देखो दोबारा सुनो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल का मजबूत जोड़ है नहीं छूटेगा जनाब। ये हो गई ट्रिक हमारे पास आवर्त के माध्यम से डी ब्लॉक जो तत्व, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें फर्स्ट की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड के अंदर। तो सेकंड का जो 5वां अपना आवर्त है उसमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जो कौन कौन से तत्व हैं वो, यहाँ पर देखो ये देखो जो डी ब्लॉक है उसके अंदर जो सेकंड आवर्त है उसके तत्व हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से तत्व रखे गए हैं वो देखो, ये लो, ये आपके पास जो आपका आवर्त संख्या 5 है उसके अंदर कौन से आगे, ये तत्व आगे आपके। अब इन तत्वों को लेकर चलते हैं। अब इनके माध्यम से हम क्या ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं। उस ट्रिक को देखो ध्यान से, यारी जरा निभाना मौत तक। क्या बोल रहा है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद। क्या बोल रहा है, ये अपने एक फ्रेंड के माध्यम से बता रहा है कि भाई हमारी जो यारी है उसके माध्यम से। क्या बोल रहा है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद। ठीक है, ये अपने पास जो आवर्त संख्या 5 है डी ब्लॉक के तत्व उनके आगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जो आगे बढ़ेंगे जो 6 नंबर अपने पास आवर्त है, 6 नंबर जो आवर्त है उसके बारे में क्या होंगे, आगे बढ़ते हैं कि भाई 6 नंबर आवर्त जो डी ब्लॉक के तत्व हैं कौन कौन से। तो उसके अंदर चलते हैं हम। सबसे पहले देखो कौन सा रखा गया है, यहाँ पर लेंथेनम के स्टार्ट होता है, लेंथेनम से ये। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो ये के आगे 5 जो 6 नंबर आवर्त है अपना डी ब्लॉक के वो तत्व आगे। और इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है तो मैं आपको बता दूं, ला हफ्ता। क्या बोल रहा है, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। क्या बोल रहा है, देखो दोबारा सुनो, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी।
ये एक धमकी भरा मैसेज दे रहा है कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इस जो आवर्त संख्या 6 है उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, जो आवर्त संख्या 7 है उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही तत्व है जिसका नामकरण हुआ है यहाँ पर, एक्टिनियम का। ठीक है ना, एक्टिनियम है Ag जिससे हम प्रदर्शित करते हैं तत्व है, इसका ही नामकरण हुआ है, बाकी का इसमें नामकरण नहीं हुआ है। और यहां पर देखो ये हमारे पास जो आवर्त थे और वर्ग थे एस, डी और पी, तीन ब्लॉक के बारे में हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इन्हें आवर्त के माध्यम से, ये फर्स्ट आवर्त के हैं, ये सेकंड और थर्ड आवर्त के आ गए यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये अपना जो है ये किसका है, फर्स्ट आवर्त के, ये सेकंड के और ये थर्ड के। ठीक है, इस प्रकार इन्हें हमने क्या कर दिया, सारणी में बंद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार ये एस, पी और डी तीन ब्लॉक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब अपना आगे जो आता है वो आता है एफ ब्लॉक तत्व। क्या आता है, एफ ब्लॉक तत्व आता है। और मैं आपको बता दूं एफ ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से तत्वों को रखा गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहली जो अपनी पंक्ति है कौन सी है, 4F श्रेणी। कौन सी है, 4F श्रेणी। और सेकंड है वो कौन सी है, 5F श्रेणी। कौन सी है, 5F श्रेणी। अब इन दोनों श्रेणियों के अंदर कौन कौन से तत्वों को रखा गया है उनका हमें अध्ययन करेंगे। तो के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, तो मैं उनके अंदर देखो कौन कौन से आएंगे, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले 4F श्रेणी जिन्हें हम लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं, उसमें हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं प्रत्येक पंक्ति के अंदर 14 तत्व रखे गए, यानी कि 4F श्रेणी में भी 14 तत्व हैं और 5F श्रेणी में भी 14 तत्व हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन्हें ट्रिक के माध्यम से लिख रहा हूं। किस ट्रिक के माध्यम से, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तब डायरिया हो गया। तब क्या हो गया, उनके डायरिया हो गया। डायरिया होने के बाद वहां पर जो घर वाले थे उनके क्या कह रहे हैं, उन्हें वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, तुम अब लौटो। तो यहां पर हम लिखेंगे TM, फिर अब, और ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये अपने जो 14 तत्व हैं वो आ गए। अब इसके माध्यम से देखो दोबारा सुनो कि इसके अंदर कौन कौन से, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। ट्रिक है वो कौन सी है, देखो सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, दो सहेलियां ये सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए। ठीक है, तब डायरिया हो गया। क्या हो गया, तब डायरिया हो गया, तुम अब लौटो। क्या हो गया, तुम अब लौटो। ये अपने पास क्या आ गया, जो 4F श्रेणी, 4F श्रेणी है उसके आगे। फिर आगे देखो 5F श्रेणी है, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो हम लिखेंगे थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ये अपने पास जो F ब्लॉक के तत्व हैं वो आ गए। यहां पर देखो मैंने पूर्ण सारणी के आधार पर आपको बता दिया इस प्रकार। ये देखो हमने क्या कर लिया, सबको वर्ग के आधार पर बता दिया है। ठीक है, सबको क्या कर दिया इस प्रकार, वर्ग के माध्यम से मैंने बता दिया है और आवर्त में भी ले लिया हमने। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो देखो पूरी सारणी है हमने एक सारणी में बंधित कर दिया है सभी तत्वों को। और यहाँ पर देखो मैंने प्रत्येक के बारे में आपको एक एक ट्रिक बताई।
अगर आप लोगों को इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।